अब हम तीसरे वचन पर मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पे क्या कहा। यूहन्ना उसका 19 बाब उसकी 26वीं आयत। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे हम प्रेम रखता था पास खड़े हो देखकर तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। जी, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को अपनी माता के हाथ में सुपुर्द किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी डोमिनेशन के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें मदर मेरी का सम्मान करें, उनका जीवन को देखें कितनी आज्ञाकारिता थी, नम्रता थी और परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास का एक सुंदर उदाहरण वो देती है। इसलिए हमें मदर मेरी पर किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। और यदि हम परमेश्वर के प्रिय चेले हैं तो हमें माता मरियम पर भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेले से ही कहा था कि आज से ये तेरी माता है, और वो उनको अपने घर ले गया। यीशु मसीह ने अपनी माँ की चिंता थी। क्रॉस पर भी यीशु मसीह में बताते हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए। यीशु की अपनी माता की बहुत ज़्यादा चिंता थी। जब भी उसने अपने जो सबसे प्रिय चेला था उसको कहा कि आज से तेरी माता है, तो इस बात से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यीशु मसीह का कोई दूसरा सगा भाई बहन नहीं था। यदि कोई सगा भाई बहन होता तो प्रभु यीशु मसीह को अपनी माता को अपने चेले के हाथ में सुपुर्द नहीं करते। इसीलिए जो क्रॉस पर जब इतनी पीड़ा सह रहे थे यीशु मसीह, तो उन्होंने अपनी माँ के फर्ज को नहीं भूला, अपनी माँ के प्रति जो उनका फर्ज था। इसीलिए हम देखते हैं पहला तीमुथी उसका 5 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। हाँ, तो बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने घराने की, अपने बच्चों की, बाल बच्चों की क्या करना है, देख रेख करनी है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं इस समाज के अंदर कि बहुत से बच्चे जो हैं अपने माँ बापों को इग्नोर कर रहे हैं। बहुत से बच्चे जो हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं लेकिन अपने माँ बापों को नेगलेक्ट करते हैं। बहुत से बच्चे जो उसी शहर में अलग अलग फ्लैट्सों में रह रहे हैं अपने माँ बापों को नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमको क्या बोलता है, परमेश्वर हमें बोलता है कि हमें अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज के समय में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अगर कुछ पैसे वाले हैं तो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं। तो हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी वो हमें अंतिम वक्त तक उसको निभाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ के प्रति चिंता व्यक्त करी। जब भी तो उन्होंने अपने चेले को अपनी माँ के हाथों में सुपुर्द कर दिया। इसके बारे में यीशु मसीह को जो चेले छोड़ के चले गए उसके बारे में पहले से भविष्यवाणी हो गई थी। हम देखते हैं मती उसका 26 बाब उसकी 56वीं आयत में लिखा है, ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। कब, कहाँ का इंसिडेंट है, जब यीशु मसीह क्रॉस पे लटके हुए थे। उस समय सिर्फ एक ही चेला उनके पास रह गया था। वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से एक नए परिवार की स्थापना करी। नए परिवार की स्थापना कैसे करी भाई, कि उसने अपने चेले को बुलाकर क्या कहा कि ये तेरी माता है, और माता से क्या कहा, आज से तेरा पुत्र है। तो मसीह समाज, बिलीवर समाज के एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल परिवार बन जाता है। जब हम आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, तो हम लोग एक जो है स्पिरिचुअल परिवार है, एक आत्मिक परिवार है। और ये हमें बताता है कि हमें प्रेम और कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि चाहे हम पे कितने ही कष्ट आ जाए, हो सकता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी हो जाए,
लेकिन क्या हमें अपने माता पिता के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है क्या उसे भूलना चाहिए? आज इस बात पे हम लोग मनन करेंगे।